नमस्ते दोस्तों और वेलकम है आपका। तो चलिए आज हम चलते हैं एक सफर पर, टाइम में थोड़ा सा पीछे, गोवा के एक ट्रेडिशनल गांव में, और मिलते हैं वहां के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान से, द पेदर, यानी अ गोवन बेकर। हमारी कहानी शुरू होती है इस एक बहुत ही पावरफुल लाइन से। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भले ही पोर्चुगीज शासक वहां से चले गए, लेकिन उनकी सबसे फेमस लेगेसी, ब्रेड मेकिंग की जो आग है, वो गोवा की भट्टियों में आज तक जल रही है। ये ट्रेडिशन आज भी जिंदा है। तो इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इन 5 की थीम्स को एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे गोवा की इस लिविंग लेगेसी को, फिर बेकर के डेली रूटीन को, हर ओकेजन पर उनकी इंपॉर्टेंस को, उनकी यूनिक आइडेंटिटी, और आखिर में कैसे वो प्रोस्पेरिटी का एक सिंबल थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, गोवाज लिविंग लेगेसी। ये लेगेसी ना पोर्चुगीज पास से एक डायरेक्ट लिंक है। सोच के देखिए, रूलर्स चले गए, लेकिन उनका ब्रेड बनाने का जो तरीका था, जो ट्रेडिशन था, वो वहीं रह गया। तो हमारी कहानी का जो सेंट्रल फिगर है, जो हीरो है, वो है ये बेकर, और गोवा में उसे एक स्पेशल नाम से जाना जाता है, पादेर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये टर्म आज भी वहां इस्तेमाल होता है। यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि सिर्फ ब्रेड ही नहीं बचा है, बल्कि उसे बनाने वाले लोग भी अभी तक हैं। मतलब द मिक्सर्स जो आटा गूंथते हैं, द मोल्डर्स जो उसे शेप देते हैं, और वो लोग जो लोव्स को बेक करते हैं। ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम आज भी जिंदा है। और ये ट्रेडिशन जिंदा कैसे रहा इतने सालों तक? सिंपल, क्योंकि ये एक फैमिली प्रोफेशन बन गया। अगर पिता नहीं है तो उनका बेटा इस काम को आगे बढ़ा रहा है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पेडर लोगों की डेली लाइफ का हिस्सा कैसे थे। खासकर बच्चों के लिए वो एक दोस्त, एक साथी और एक गाइड की तरह थे। हर सुबह बेकर का आना ना एक इवेंट जैसा होता था। इमेजिन कीजिए, उनकी बैम्बू स्टाफ की झंग झंग की आवाज से बच्चे नींद से जाग जाते थे। फिर वो घर की लेडी को गुड मॉर्निंग विश करते और मेड सर्वेंट को ब्रेड डिलीवर करते। लेकिन असली एक्साइटमेंट तो बच्चों में होती थी, जो अपनी पसंद की ब्रेड बैंगल्स चूज करने के लिए बास्केट में झांकते रहते थे। तो इससे बिल्कुल साफ पता चलता है कि पादर की बास्केट में सबके लिए कुछ न कुछ था। बड़ों के लिए थे प्रॉपर लोव्स ऑफ ब्रेड, और बच्चों के लिए आती थी उनकी स्पेशल ट्रीट, छोटी छोटी गोल गोल ब्रेड बैंगल्स। और उन लोव्स की महक, उसकी तो बात ही अलग थी। सोर्स हमें बताता है कि वो फ्रेग्रेंस इतनी स्पेशल थी कि बच्चे ब्रेड खाने के लिए ब्रश करना या मुंह धोना भी जरूरी नहीं समझते थे। सोचो उनका लॉजिक, गरम चाय से तो सब वैसे भी साफ हो ही जाना है। अब देखिए, पादरी सिर्फ एक डेली विजिटर नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो गोवन कल्चर और वहां के हर सेलिब्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा था। उनके बिना कोई भी त्योहार अधूरा सा लगता था। ज़ारा है, उस स्लाइड पर नजर डालिए। शादी के गिफ्ट्स में बॉल नाम का स्वीट ब्रेड होना जरूरी था। किसी भी पार्टी या फीस्ट का चार्म। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।